हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी एजुकेशन 85 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी क्रांति टेस्ट सीरीज के अंतर्गत नवा वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुके हैं, जो एसएससी एमटीएस 2023 से संबंधित है। ध्यान रखें दोस्तों, यह वीडियो जो है बाइलिंगुअल होगा। यदि इंग्लिश भाषी मेरे दोस्त हैं वो भी आसानी से इस वीडियो को समझ पाएंगे। ध्यान रखें, इस वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन के साथ साथ समझ लीजिए कि 15 चैप्टर आपका रिवाइज कराएंगे। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन एक चैप्टर को लेकर लगभग आएगा, तो इससे संबंधित ध्यान रखें। यदि आप 10 भी प्लस यदि इस वीडियो से क्वेश्चन कर लेते हैं तो जान लीजिए आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिए, आपको एक टारगेट बना के चलना है, एक लक्ष्य अंतिम लक्ष्य। तो इससे कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। यस भारती अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। दाब का मात्रक क्या होता है। हु गेव स्लोगन रिटर्न टू वेदाज। प्राकृतिक गैस में कौन सा राज्य गढ़ी है। वाइड एंगल बुक किसने लिखा है। यूपीयू का मुख्यालय कहाँ है। प्रस्तावना में न्याय किस देश से लिया गया है। ये सब सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल पाए। तो वीडियो का पीडीएफ कुछ इस तरीके से है, इसका पीडीएफ भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे कुछ इस प्रकार से इसका पीडीएफ दिखेगा आपको। ध्यान रखिए, इस तरीके से इसका पीडीएफ दिखेगा। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले आप यदि पेन और पेपर न लिए हो तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जो भी अतिरिक्त फैक्ट हैं उसको आसानी से आप नोट कर सकें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। ऑप्शन क्या दिएगा। पहला मातृ सत्तात्मक, दूसरा पितृ सत्तात्मक, तीसरा ए बी दोनों, चौथा उपयुक्त सभी। तो लगभग ये सबको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। इस कारण इसका प्रश्न का पहला विकल्प यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ जो भी फैक्ट हैं उसको चलिए अगले स्लाइड पर दिखाते हैं। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। जैसे हम आप मैप में अगर बनाने का प्रयास, आपको समझाने का प्रयास करें तो इस शेप में था। यहाँ पर उसका सबसे पश्चिमी बिंदु, ये उसका सबसे उत्तरी बिंदु, ये उसका सबसे दक्षिणी बिंदु, ये उसका सबसे पूर्वी बिंदु। तो यह इसका नाम क्या था, सूतका गेंडोर। क्या था दोस्तों, सूतका गेंडोर। ध्यान रखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सूतका गेंडोर इसका सबसे कौन सा था, पश्चिमी स्थल। पूर्वी क्या था, आलमगीरपुर। पूर्वी क्या था, आलमगीरपुर था, जो कि किसमें, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ये दक्षिणी बिंदु था दाइमाबाद। कौन सा, दाइमाबाद। दाइमाबाद कहां पर दोस्तों, दाइमाबाद आपके महाराष्ट्र में है। और यदि आप उत्तरी बिंदु पूछेंगे तो मांडा कहां पर दोस्तों, मांडा आपके जम्मू कश्मीर में। ये चारों बिंदु को याद रखना। इसका क्षेत्रफल कितना था, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। तो ध्यान रखिए, इसमें जैसे और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसकी लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। पूजा ये लोग किसी करते, आदिशिव की पूजा करते थे और मात्र देवी की पूजा करते थे। इसमें सड़क कैसी थी, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी याद रखना। कुछ प्रमुख स्थान में जैसे कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, सुतकोतदा आपके गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये सब स्थान आपसे पूछ सकता है। और मांडा जैसे कहाँ पर है, मांडा आपका अभी बताएं, मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये भी याद रख सकते हैं। मांडा के बाद अगला आपका दाइमाबाद, आलमगीरपुर, ये भी बता दें। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ सकता है आपसे, क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या याद रखना दोस्तों, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। पूछता है कि यहाँ इस समय की मुद्रा क्या थी, टेराकोटा। ध्यान रखना, बहुत फेमस है, टेराकोटा मुद्रा थी। एशिया महाद्वीप सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, मानव का पालनहार। मानव का या नहीं सॉरी सभ्यता का पालनहार इसे कहते हैं। तो सभ्यता का पालनहार याद रखना। अगर मानव का पालनहार पूछते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप याद रखना है। तो चलिए इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो लगभग इससे जो भी फैक्ट था आपको बता दिए। इतना यदि आप याद करके जाएंगे तो आपका परीक्षा बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट एकदम एग्जाम पॉइंट है जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं।
तो ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि यश भारती पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। यश भारती पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। यश भारती अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी असम और डी आपका डी कौन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चलिए कुछ अन्य राज्य से संबंधित पुरस्कार है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे पूछ ले यश भारती पुरस्कार आपका यही पूछा गया उत्तर प्रदेश। धनजी काजी गांधी सुवर्ण चंदक, धनजी गांधी गोल्डन मेडल, अगर ये पूछे तो कहाँ हो जाएगा आपका गुजरात, आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये हाईलाइट है। अगर पूछे रमन लाल नीलकंठ हास्य परिपोषक पुरस्कार किससे संबंधित है, गुजरात हो गया आपका। असोम वैभव पुरस्कार किससे है, आपके असम से, असोम ये भी ट्रिक बना सकते हैं। राजस्थान से संबंधित नाम से ही हुए। भीम पुरस्कार हरियाणा से संबंधित है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, मध्य प्रदेश में। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान छत्तीसगढ़, याद रख सकते हैं। बिरसा मुंडा खेल पुरस्कार कहाँ से, आपके झारखंड से। राजेंद्र सम्मान आप बिहार, राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, ध्यान रखिए, याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आपके महाराष्ट्र संबंधित है। एंजू थाचन पुरस्कार आप केरल, याद रख सकते हैं। सिक्किम रत्न सिक्किम नाम से ही छिपा हुआ है। इस तरीके से ये सब पुरस्कार आप मिस नहीं करेंगे, इसको पढ़ के जाएंगे क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान देखिए। यक्षगान का संबंध भारत के किस राज्य से है, बहुत हाईलाइट है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी असम, डी कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। बहुत हाईलाइट है दोस्तों, इसको आप जरा भी इधर उधर नहीं करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट आपको बताते हैं। कर्नाटक के और भी जो हैं, ध्यान रखना, कर्नाटक में जैसे यक्षगान है, डोलू है, कुनिया है, वीरगासे हैं, आप बिलालता याद रख सकते हैं। कृष्ण परिजात हो गया, नागमंडल आपको याद रख सकते हैं, आप जुडू हैली हो गया, बहलाटा हो गया। यक्षगान जो आपसे पूछेगा कर्नाटक का एक क्या है, लोक रंगमंच है, लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण करता है, याद रखना है। डोलू कुनिया एक रस्मी नृत्य है, कैसी रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुर्बा के साथ लोकप्रिय है। कुनिया ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ होती है, ध्यान रखना, ढोल नगाड़ा याद रखना इससे। नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने के प्रस्तुत किए, यानी नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत कौन से किया जाता है, नागमंडला, ध्यान रखना। कृष्णा परिजात एक धार्मिक नृत्य है। वीरगासे नृत्य दशहरा उत्सव पर किया जाता है। यह श्रावण और कार्तिक के महीने के दौरान बेहद लोकप्रिय माना जाता है। तो ध्यान रखिए, इससे जो भी फैक्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दाब का सही मात्रक होता है, दाब का सही मात्रक होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ऑप्शन ए पास्कल, बी न्यूटन, सी जूल, ये डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पास्कल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पास्कल। चलिए इससे संबंधित जो मुख्य आपका टेबल है इसको ध्यान रखना है। इससे लंबाई पूछ लिया तो मीटर है, द्रव्यमान किलोग्राम है, समय का सेकंड है, क्षेत्रफल आपको वर्ग मीटर है, आयतन आपका क्या है घन मीटर है, और घनत्व आपका किग्रा प्रति घन मीटर, बल आपका न्यूटन है, याद रख सकते हैं। संवेग आवेग न्यूटन सेकंड आपका है, त्वरण वर्ग मीटर प्रति सेकंड, पृष्ठ तनाव आपका न्यूटन मीटर, वेग न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, चाल आपका मीटर प्रति सेकंड है, शक्ति आपका जूल प्रति सेकंड या वाट है, दाब का पास्कल जो आपसे पूछा गया, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल आप याद रख सकते हैं, विद्युत ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा है, विद्युत प्रतिरोध ओम है, ताप का केल्विन, उष्मा का जूल, गुप्त उष्मा जूल प्रति किग्रा, विशिष्ट उष्मा आपका
जूल प्रतिग्रह। देखिए इसमें सब हाईलाइट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसलिए ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। समय, ये भी याद रखें, समय का सार्थक उपयोग सफलता की कुंजी है। यदि आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन सफल हो रहे हैं, अन्यथा गलत उपयोग करेंगे तो आपको फेल होने से कोई रोक नहीं सकता, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हु गेव दिस स्लोगन गो बैक टू द वेदास? ऑप्शन ए राजा राम, बी दयानंद सरस्वती, सी केशव चंद्र सेन, या डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। चलिए कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं, अन्य जो नारे दिए गए। जनगण मन अधिनायक कौन दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इकबाल। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। 16वें अधिवेशन में, वो 1916 के अधिवेशन लखनऊ में इन्होंने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कौन नहीं जानता सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो ये भी इन्हीं का फेमस है। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, ये सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। साइमन कमीशन वापस जाओ, कौन कहा है? लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, जो आपसे पूछा गया। कर मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। जय जवान जय किसान, पाकिस्तान के युद्ध के समय कौन कहा था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल एकदम फेमस थे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी ने कहा। भगत सिंह, जय जगत, डॉक्टर विनोबा भावे ने कहा। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश जी ने कहा। अब याद रखें, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद एकदम फेमस रहे हैं। इस तरीके से याद रखना, ये भी मोटिवेशन आप याद रखिए। यदि आप अपना भविष्य दूसरों पर छोड़ोगे तो उसे आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके वर्तमान और अतीत के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ध्यान रखिए, ये भी 100% सच्ची बातें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया है? डायबिटीज की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड डायबिटीज? ऑप्शन ए बेटिंग, बी पंक, सी लैंडस्टीनर, डी लीवेनहॉक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके विषय में अन्य जानकारी आपको बताते हैं। जैसे और देखिए ध्यान से, चेचक का टीका अगर पूछे तो कौन खोजा है? एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया खोज कौन किया है? रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कौन नहीं जानता। बैक्टीरिया आपके ल्यूवेनहॉक हैं। एंटीजन लैंडस्टीनर। क्लोरोफार्म हैरिसन तथा सिम्पसन। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। डायबिटीज बेटिंग। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। आरएनए कौन है? जेम्स वाटसन तथा आर्थ गर्ग। डीएनए जेम्स वाटसन एवं क्रिक। विटामिन पंक। सल्फर ड्रग्स डॉग मैक। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन वर्नाड। इंसुलिन आप याद रखते हैं कौन है? वेटिंग। इस तरीके से सब आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे हाईलाइट है। आप अपनी असफलता की जिम्मेदारी स्वयं को माने, क्योंकि दूसरों को आप नहीं मान सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया है? प्राकृतिक गैस में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए बिहार, बी कर्नाटक, सी केरल, डी असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम। ऑप्शन नंबर डी असम, ध्यान रखना। चलिए कुछ अन्य जानकारी इससे बताते हैं। तो प्राकृतिक गैस में आपका ये वाला असम है। प्राकृतिक गैस में यदि आपसे सीधा नमक में पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। राजस्थान में क्या क्या फेमस है? जिप्सम, बॉक्साइट, कच्चा तेल, क्वार्टज, कैल्साइट। मध्य प्रदेश में क्या क्या फेमस है? हीरा, तांबा, ध्यान रखना। कर्नाटक में सोना, और उड़ीसा में आपका बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रोमाइट। झारखंड में कोयला। ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ के लिए एकदम प्रसिद्ध है। इस वजह से इस मैप को ध्यान से देखिए
और इसको नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 बार रिवाइज करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया है? वार्न एंड अगेन माउंटेन बुक किसने लिखा है? वार्न एंड अगेन माउंटेन बुक किसने लिखा है? हु रोट द वार्न एंड माउंटेन बुक? अरुणिमा, बी मिल्खा, सी विश्वनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणिमा। ऑप्शन नंबर ए अरुणिमा। तो चलिए कुछ और बुकें हैं आपको दिखाते हैं, ध्यान देखिए। गोल बुक किसने लिखा? मेजर ध्यानचंद। अनब्रेकेबल एम.सी. मैरी कॉम की है। प्लेइंग विथ माई वे सचिन तेंदुलकर जी की है। ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा जी की है। सिक्स मशीन क्रिस गेल ने लिखा है। एस अगेंस्ट आर्ट सानिया मिर्जा जी की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की है। एलांग इनिंग कौन है? विजय हरारे जी हैं। सनी डेज रनस रूनिस आइडल्स कौन है? सुनील गावस्कर जी हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह जी हैं। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। द रेस ऑफ माई लाइफ कौन है? मिल्खा सिंह। वार्न एंड अगेन माउंटेन अरुणिमा सिन्हा। स्ट्रेट फ्रॉम टू द हार्ट कौन है? कपिल देव। 281 बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण जी हैं। अनगार्डेड मिताली। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच, याद रखना। और उसके बाद फास्टर देन लाइटिंग कौन लिखा है? हुसैन बोल्ट। ये सारी बुक याद रखना, सब एकदम फेमस बुक हैं, इसमें से आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। क्या दिया गया है? थॉमस मुनरो किसके शासन में भारत आया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में आया था। कौन किसके शासनकाल में आया? इस टेबल को देखिए ध्यान से। क्या दिया गया है? मेगास्थनीज कौन लिखा है? इंडिका लिखा है। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। समय कब था? 304 से 299 बीसी। इसके बाद ह्वेनसांग 630 से 645 तक किसके? हर्षवर्धन के समय आया था, ध्यान रखना। फाहियान 399 414 ईस्वी किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अल मसूदी कौन? 910 से 940 है। किसके शासनकाल में? याद रखना, महिपाल के। इस्सिंग 671 से 695 ईस्वी में आया था। अल बरूनी अबू रेहान मोहम्मद, यह किसके समय आया था? महमूद गजनबी के समय। इब्न बतूता याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मार्को पोलो किसके समय? यह पंडियन के साम्राज्य कुलसक्रा मध्यवर्तन मदुरई के शासनकाल के दौरान आया था, यानी पांड्य के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक किसके समय में? देवराय द्वितीय जो कि किससे समय? विजयनगर से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। इसके बाद कौन है? डोमिंगो पेस, यह कृष्णदेव राय के समय आया था। थॉमस मुनरो जहांगीर के समय आया था। निकोलो मनोची किसके समय में? दारा सिकोह। पीटर मुंडी आप याद रखते हैं जहांगीर के समय। इस तरीके से आप याद रखना, ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, बी जेनेवा, सी ढाका, या डी इनमें से कोई नहीं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस। ऑप्शन नंबर ए इसका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेरिस। चलिए देखते हैं कुछ अन्य है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF कब स्थापना होता है? 1945 में। वाशिंगटन DC इसका भी मुख्यालय है। WHO याद रखना है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भी कहाँ पर है? जेनेवा में। विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO 1925 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि यानी FAO 16 अप्रैल 1945 को रोम यानी इसका मुख्यालय कहाँ पर? इटली में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 1951 में इसका स्थापना होता है। कहाँ पर? ये भी जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा यानी WIPO 1967 में स्थापना होता है। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण IAEA 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रिया भी याद रख सकते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO कौन है? IMO 1948 है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में, याद रख सकते हैं। यूनेस्को जो आपसे पूछा गया, यूनेस्को 1946 में स्थापना हुआ है, कहाँ पर इसका मुख्यालय? पेरिस, फ्रांस में, यानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU 1865 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। सार्वभौमिक डाक यानी UPU 1874 में इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय कहाँ पर? बर्न यानी स्विट्जरलैंड में। इस तरीके से आप इसको याद रखना है। और इस तथ्य को याद रखना, समय एक ऐसा मराम है जो हर घाव को आसानी से भर देता है, ये भी आप याद रखना। इसलिए समय को विशेष ध्यान रखकर कोई काम करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से पढ़िए। संविधान के प्रस्तावना में न्याय किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए रूस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किस देश से क्या क्या लिया है, आइए विश्व के मैप पे आपको समझाते हैं। ध्यान देखिए, अगर आपसे पूछेगा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन। क्या लिया गया? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है। USA से क्या लिया गया है? USA से मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग, हाई कोर्ट जज को हटाना, पुनरावलोकन, ये सब चीज कहां से लिए गए? आपसे USA से। ध्यान रखना, कनाडा से क्या के लिए गए? संघीय व्यवस्था, आपसी शक्तियां केंद्र में हो, राज्यपालों की नियुक्ति, ये कहां से लिए गए? कनाडा से, विशेषकर याद रखना। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। और याद रखना, यूके से क्या के लिए गया? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का गठन, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक सदन का गठन। ये कहां से लिए गए? यूके यानी ब्रिटेन से। यूके यानी ब्रिटेन से। आपात उपबंध कहां से लिए गए? जर्मनी से। आपात उपबंध जर्मनी से। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची सदनों की संयुक्त बैठक, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखना, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रूस से क्या ले गया? मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, जो आपसे पूछा गया। इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अच्छे से रिवाइज करिए। ये बहुत अच्छा टेबल है, ध्यान रखना, विश्व के मैप में आप आसानी से समझ पाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए। पट्टी चित्र पेंटिंग का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा, गलती से बिहार बोल दिए, सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। तो चलिए कुछ अन्य बताते हैं आपको, ध्यान रखना। बिहार में क्या क्या है? मधुबनी पेंटिंग, अरिपन। बिहार से क्या याद रखना है? मधुबनी, अरिपन। आपसे अगर पूछ ले उड़ीसा में क्या क्या है? पट्टी चित्र, जो आपसे प्रश्न पूछा गया। आंध्र प्रदेश में आप क्या रख सकते हैं? मुगल्लू, मुगल्लू। तमिलनाडु क्या है दोस्तों? कोल्लम और तंजौर, ये दो चीज याद रखना है। इससे अगर आपसे पूछ ले केरल में क्या रखते हैं? जल्लीकट्टू, कलमा और जट्टू, कलमा और जट्टू केरल में। और आपसे कर्नाटक में अगर पूछ ले क्या याद रखना है? रंगावली, रंगावली और रंगवाली। महाराष्ट्र में रंगोली याद रखना है। मध्य प्रदेश में बाग और गार्ड, ये दो चीज याद रखना है। गुजरात में पिचोरा अथिया, दो चीज याद रखना है। राजस्थान में फड़ और मारडा। और पंजाब में आपको क्या याद रखना है? क्या है? फुलकारी। यूके में उत्तराखंड में एपन। उत्तर प्रदेश में चौकपुड़ा और चिंगारी। इतनी चीजें आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, खेलो यूथ इंडिया खेल का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेला जाएगा, यानी खेला गया? तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर ए 8। चलिए देखते हैं तो क्या क्या है, कौन कौन है। खेलो यूथ इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश का 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में होगा। एक गेम साइकिलिंग दिल्ली में होगा।
ध्यान रखना, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये हो चुका है, हम यहाँ पर गलती से दिखा दिए हैं, ये हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए मूल शंकर, बी फरीद खान, सी विष्णुगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी फरीद खान, ध्यान रखना, काफी हाईलाइट है। तो चलिए कुछ अन्य जानकारी बताते हैं आपका। शेर शाह सूरी स्थापना सूरवंश की इन्होंने किया था, बचपन का नाम फरीद खां। बहार खां लोहानी द्वारा शेर खां की इनको उपाधि दी गई। सूर साम्राज्य की स्थापना 1540 के बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद ही किए थे। प्रशासन में की क्या था? वजीर, दीवान वजारत, वजीर यानी प्रधानमंत्री, न्याय विभाग दीवान कंजा, गुप्तचर विभाग क्या था? दीवान ए वरीद, भूमि पैमाना गज ए सिकंदरी, सिपाहियों की सीधी भर्ती कराते थे। निर्माण अपना मकबरा सासाराम में, दीन पनाह की जगह पुराना किला दिल्ली में, रोहतासगढ़ का किला और जीटी रोड, ये इन्हीं से संबंधित है। ये हाईलाइट क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ध्यान रखना। इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते, इसको विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान देखिए। अनाईमुड़ी के संबंध भारत के किस राज्य से है? अनाईमुड़ी का संबंध भारत के किस राज्य से? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम, डी आपका मेघालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए अन्य देखते हैं इस मैप पे क्या दिएगा। K2 गाडविन ऑस्टिन यूके में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बिंदु है, यही है, ये इसी क्षेत्र में है। नंदा देवी आपके उत्तराखंड में है, यहाँ पर इस क्षेत्र में है। गुरु शिखर अरावली आपके इस क्षेत्र में है। कालसूबाई हरिश्चंद्र महाराष्ट्र की इस क्षेत्र में आपके याद रखना। इसके बाद मल्यानगिरी कर्नाटक में, यहाँ पर है, आप याद रखना मल्यानगिरी। अनाईमुड़ी केरल में, इस क्षेत्र आपको याद रखना अनाईमुड़ी। डोडा बेटा नीलगिरी तमिलनाडु में, इस क्षेत्र में आप याद रख सकते हैं डोडा बेटा। नोकरेक गारो मेघालय, मेघालय कहाँ पर आपका? इस क्षेत्र में आप याद रख सकते हैं। कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम कहाँ पर है? यहाँ पर है, आप इस क्षेत्र में याद रख सकते हैं। इस तरीके से मैप में भी आपको बता दिए कौन कौन कहाँ है। तो ध्यान रखिए, तो वीडियो को इसी पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चनों की जो सीरीज थी लगभग खत्म हो चुकी है। तो अगला वीडियो कल आपके सामने पुनः लेकर प्रस्तुत होंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।